हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डबल अकाउंट सिस्टम के अंतर्गत देखिएगा किस प्रकार से हम लेखा करते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। स्टूडेंट, एक एग्जांपल मैंने इसके अंदर पहले डाला है जिसके अंदर हमने देखा है कि कंपनी के द्वारा किस प्रकार से खर्चों को रेवेन्यू नेचर में अर्थात करंट में और कैपिटल कॉस्ट में उसको डिवाइड करके और जर्नल एंट्रीज बनाई गई हैं। अब एक दूसरा प्रश्न ले रहे हैं हम। प्रश्न देखिएगा इस प्रकार से है। इंडियन गैस कंपनी ने अपने कारखाने के एक भाग को 9 लाख रुपए की लागत पर पुनः बनाया एवं सुसज्जित किया, जबकि इस भाग की मूल लागत 4 लाख रुपए थी। इस नए भाग की कार्य क्षमता पुराने से दुगनी हो गई है। रुपये 20,000 रुपये सामग्री के बिक्री से प्राप्त हुए हैं और 10,000 रुपये मूल्य की पुरानी सामग्री पुनः निर्माण में प्रयुक्त की गई है, जो 9 लाख रुपए जो उपरोक्त वर्णित लागत में सम्मिलित है। निर्माण की लागत उस समय से जब पुराना कारखाना बनाया गया था अब 10% अधिक हो गई है। कंपनी की पुस्तकों में उपरोक्त व्यवहारों का लेखा करने के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए एवं खाते बनाइएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, कल जो हमने एक प्रश्न देखा था वो सिंपल सा एक प्रश्न था जिसके अंदर हमने क्या करा था कि जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है उसको हमने 3 भागों में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में विभाजित कर दिया था और टोटल कॉस्ट में से हमने उसको लेस करके और करंट और कैपिटल कॉस्ट हमारी ज्ञात कर ली थी। अब इस प्रश्न के अंदर देखिएगा थोड़ा सा अंतर है। इस प्रश्न के अंदर हमें कहा गया कि 9 लाख रुपए की लागत पर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, एक कारखाने को पुनः जो है वो सुसज्जित कर रहे हैं। इस जो 9 लाख रुपए में सुसज्जित कर रहे हैं इसके अंदर हमने 20,000 रुपये की जो पुरानी सामग्री है उस पुरानी सामग्री को हमने 10,000 रुपये की जो पुरानी सामग्री है वो पुरानी सामग्री वो हमने इसके अंदर काम में लिए, लेकिन वह 9 लाख रुपए की लागत में सम्मिलित है। यदि ये 9 लाख रुपए की लागत में सम्मिलित नहीं होती तो हमें क्या करना होता, जो भी पुरानी सामग्री हम नए कार्य में प्रयोग में ले रहे हैं उसे हम कुल लागत के अंदर शामिल कर लेते। अब देखिएगा हमें करना क्या है इसके अंदर, क्योंकि प्रश्न में हमें नए कारखाने की कार्य क्षमता पुराने कारखाने से दुगनी हो गई है ये कहा गया है। अतः हम निर्माण पर हुए व्यय जो कि हमारे कितने 9 लाख रुपए है, 9 लाख रुपए टोटल है इसके अंदर, जिसमें ओल्ड मटेरियल भी यूज्ड है। तो 9 लाख का आधा 4,50,000 रुपये पूरे के पूरे पूंजीगत हो जाएगा। शेष 4,50,000 का विभाजन जो है वो हम आयगत और पूंजीगत व्यय में किया जाएगा, जो कि हम निम्न प्रकार से करेंगे। तो देखिए प्रश्न के अंदर जो हमें 9 लाख रुपए की लागत है उस 9 लाख लागत के अंदर चूँकि कारखाने की क्षमता क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। जब कारखाने की क्षमता दुगनी हो रही है तो आधा व्यय जो है वो उसका पूरा का पूरा पूंजीगत मान दिया जाएगा और शेष बचा जो आधा है हमारा 4,50,000 उसे ही हमें अब जो है आयगत और पूंजीगत व्यय में विभाजित करना है। अब देखिएगा हम कैसे इसकी जो है वो करंट कॉस्ट की गणना करेंगे। करंट कॉस्ट की गणना करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ करंट कॉस्ट हम निकाल रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वर्क्स हमें अमाउंट दे रखा है, इसका 4 लाख रुपए है। इसके और 10% से ये हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो ऐड इंक्रीज़ इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कर दिया जाएगा 10% से 40,000 हो जाएगा। टोटल जो है हमारी वो कॉस्ट आ गई है ये 4,40,000 जो है ये चार्ज टू हम रेवेन्यू अकाउंट जो है 4,40,000 कर देंगे। अब निकालेंगे हम कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट के अंदर जो हमारी 9 लाख की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ये नई वाली न्यू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है उसका आधा जो है वो तो हमने कैपिटल मान लिया और शेष बचा आधा 4,50,000 हम यहाँ पर लेंगे। 9 लाख का आधा शेष बचा हुआ है जो है 4,50,000 हम यहाँ पे लेंगे। इसमें से लेस कर देंगे ऊपर जो हमने करंट कॉस्ट या 400 रेवेन्यू निकाला उसको हम इसमें से लेस कर देंगे। 4,40,000 रुपये हम लेस कर देंगे तो हमारी कैपिटल कॉस्ट आएगी 10,000। अब निकालेंगे हम टोटल कैपिटल कॉस्ट कितनी हो गई। टोटल कैपिटल कॉस्ट जो है हमारी वो कितनी हो जाएगी, देखिएगा इसके अंदर जो है हमारी 4,50,000 तो जो पहले से हमने मान करा है वो है और 10,000 रुपये हमारी इसके अंदर आ गई। टोटल 4,60,000 जो है ये हमारी कैपिटल कॉस्ट आ जाएगी। स्टूडेंट कितनी आएगी, 4,60,000। 4,50,000 जो पहले से हमने पूंजीगत मान लिया वो आएगा। 10,000 रुपये जो हमारा यहाँ पे शेष बची राशि उसका आ जाएगा और टोटल 4,60,000 आ जाएगा।
अब बनाएंगे हम जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज से पहले हम निकाल लेते हैं इसके अंदर कि हमारा कैश ऑफ कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कितना आएगा। 9 लाख की लागत है, जिसमें हमारा 10,000 रुपये का ओल्ड मटेरियल हमने यूज़ में लिया। 8,90,000 हमारा जो है वो रिप्लेसमेंट का कैश कॉस्ट आ जाएगी। अब बनाएंगे हम एंट्री के अंदर देखिए फर्स्ट एंट्री बनेगी, रिप्लेसमेंट अकाउंट जो है हमारी 4,40,000 निकाला हमने, तो 4,40,000 से। वर्क्स अकाउंट डेबिट 4,50,000 से, और टू बैंक हो जाएगा 8,90,000 से। नरेशन बन जाएगा रेवेन्यू चार्ज टू कंस्ट्रक्शन डेबिटेड टू रिप्लेसमेंट अकाउंट एंड बैलेंस इन वर्क्स अकाउंट। दूसरी एंट्री जो हम ओल्ड मटेरियल हमने यूज़ में लिया है उसके लिए बनाएंगे वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। 10,000 से ओल्ड मटेरियल यूज़ को हम दिखा देंगे। जो हमने मटेरियल सोल्ड किया है उसको दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, 20,000 का ही मटेरियल हमने सोल्ड किया, वो ओल्ड मटेरियल सोल्ड इसके अंदर दिखा दिया जाएगा। अब हम निकालेंगे जो है रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस। रिप्लेसमेंट अकाउंट के बैलेंस के अंदर देखिएगा स्टूडेंट, 4,40,000 डेबिट किया गया और 10,000 और 20,000, 30,000 रुपये हमने क्रेडिट किया। 30,000 रुपये इसमें से लेस कर देंगे, शेष बचेगा 4,10,000 रुपये। एंट्री बनाई जाएंगी रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। 4,10,000 रुपये का बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रेवेन्यू अकाउंट के अंदर। तो स्टूडेंट इस प्रकार से देखिएगा हम इसके अंदर जो है ये 4 एंट्रीज जो है हम बनाएंगे, जिसमें हम खर्चों को रिप्लेसमेंट के अंदर और वर्क्स के अंदर आयगत में और पूंजीगत के अंदर बांट कर दिखा देंगे। अब इस प्रश्न में हमारे से पूछे जा रहा है कि हम खाते किस प्रकार से तैयार करेंगे। जो हमारा वर्क्स अकाउंट है या जो हमारी एसेट्स अकाउंट है उसके अंदर हम अपना ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे, जो कि मूल लागत है इस संपत्ति की 4 लाख रुपये, उसको दिखा दिया जाएगा। उसके पश्चात हमने देखिएगा जो एंट्री में बनाया है 4,50,000 रुपये का पेमेंट किया गया है इसके अंदर, तो 4,50,000 वर्क्स अकाउंट के अंदर हमने 4,50,000 का पेमेंट किया है, वो 4,50,000 रुपये दिखा दिए जाएंगे। और इधर बाय बैलेंस सीडी हमारा जो है वो बाय बैलेंस सीडी दिखा दिया जाएगा। रिप्लेसमेंट अकाउंट के अंदर जो है हमारा बाय बैंक हो जाएगा, इसके अंदर 20,000 का जो सोल्ड किया गया, बाय ये हो जाएगा हमारा 10,000 का, बाय रेवेन्यू अकाउंट 4,10,000 का, और टोटल बैंक अकाउंट 4,40,000 जो है इसके अंदर दिखा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है ये इसके अंतर्गत तैयार करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।